जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे अजय एकादशी व्रत के पारण से पहले सुनी जाने वाली कथा। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने के बहुत से फायदे होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है और जीवन में आने वाले सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों को यानी कि पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिसके पुत्र नहीं होता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, स्तव का नाश होता है और सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। लेकिन एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया जाता है और फिर द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता और तुलसी माता की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत कथा सुनकर उसके बाद में ही व्रत का पालन करना चाहिए। तभी हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल मिलता है। हम चाहे कथा एकादशी को सुने या द्वादशी को, कभी भी आधी अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा को पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्न होकर सुनना चाहिए। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं अजय एकादशी व्रत की पारण कथा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय हो जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर कीजिए। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, अनंत कृष्ण नाम के एक बाबा रहते थे। उनके पास एक लड़का सत्संग सुनने के लिए आया करता था। वह लड़का प्रभावित होकर एक दिन संत जी से कहने लगा कि मुझे दीक्षा दो, प्रार्थना करने लगा। तो उसकी बात सुनकर बाबा जी कहने लगे कि यह लो मंत्र 11 लाख बार जप करके आ जाना, उसके बाद में विचार करेंगे। तो संत की आज्ञा पाकर वह लड़का चला गया और जाप करने लगा। जाप की संख्या पूरी होने के बाद वह पुनः बाबा के पास आया और बाबा से दीक्षा के लिए कहने लगा। तो बाबा ने कहा कि यह लो मंत्र, इनका जाप 11 लाख बार करके फिर आ जाना। तो ऐसा करते करते 3 साल बीत गए थे। साधक जीवन में प्रवेश किए हुए उसके मन में श्रद्धा की कमी होने लगी, क्योंकि वह जब भी संत के पास जाते तो वह उसे कुछ मंत्र दे देते और कहते लो इसका जाप करो। तो वह सोचने लगे कि भगवान तो मुझे नहीं मिलेंगे। तो एक दिन वह निराश कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक तांत्रिक मिला। वह अपनी सिद्धियों का दर्शन कर रहा था। तो उसे देखकर बालक ने पूछा कि तुम क्या कर रहा हो? तो तांत्रिक बोला कि तांत्रिक विद्या है, मैं तो बस उसी का प्रदर्शन कर रहा हूँ। तो तांत्रिक की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि उपासना तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई फल नहीं मिलता। तो तांत्रिक ने कहा कि तुम इतने वर्षों से कितनी संख्या का जाप किया है और इतनी साधना की है, क्या तुम्हें कुछ अनुभूति हुई है? तो उस लड़के ने कहा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और अब मेरा मन इन बातों से नहीं, मेरे जीवन की उदासीनता आ गई है। तो तांत्रिक ने कहा कि देखो तुम अभी जवान हो, हमारी तरह प्रेत सिद्ध कर लो। अगर तुमने यह सिद्ध प्राप्त कर ली तो तुम्हारे सारे काम प्रेत कर दिया करेंगे। मैं सभी प्रेतों से काम करवाता हूँ और जीवन का आनंद लेता हूँ। तुम मेरी बात मानो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वही करो। तांत्रिक की बातें सुनकर उस लड़के को जंच गई और उसने तांत्रिक से साधना की विधि जान ली और शीघ्र ही थोड़े से मंत्रों के जाप से ही सिद्ध प्राप्त कर ली। कहने तो सिद्धि प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसने उस विधि का, तांत्रिकों का मंत्रों का जाप किया पर कुछ नहीं हुआ। उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे तो कोई प्रेषित नहीं हुआ। तो तांत्रिक ने कहा कि पुनः प्रयास करो। इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तो तांत्रिक ने प्रेत को बुलाकर कहा कि तुम इसके सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अगर तुम इसके सामने प्रकट नहीं हुए तो हमारी तांत्रिक विद्या झूठी साबित हो जाएगी। तो वह प्रेत कहने लगा कि जैसे ही मैं इसके निकट जाता हूँ तो इसके पीछे एक सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के सामने टिक नहीं पाता हूँ। अवश्य कोई शक्ति है जो इनकी रक्षा कर रही है। तो वह बालक तांत्रिक विद्या से भी निराश हो गया। इस घटना से कुछ समय पश्चात उसे बाबा की याद आई
तो वह बाबा से मिलने के लिए पहुंच गया और वहां जाकर सारी बात बताई कि बाबा आपने मुझे मंत्र सिद्ध करने के लिए मंत्र दिए थे, उससे भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने तांत्रिक विद्या भी आजमा कर देख ली, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो उसकी बात सुनकर बाबा कहने लगे कि बेटा तेरा तो पतन हो जाता है, जिन तंत्रों का तूने जाप किया है उसी की वजह से साक्षात विष्णु भगवान तुम्हारी सुदर्शन के रूप में रक्षा की है। अगर तुम्हें वो नहीं पचाते तू हजारों वर्षों तक भूत प्रेत की योनियों में कष्ट पाता फिरता। अगर सच्चे मन से भगवान का नाम जपते हैं तो वह कभी प्रकट नहीं होता, उसका प्रभाव तभी दिखाई देता है जब हम सभी कष्टों में होते हैं। भगवान का नाम जपने वाले की रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। यमुना पार एक गांव में दो औरत रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना के पाँव में नाव में बैठकर वृंदावन आती थी। वहाँ आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज उसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वह दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर के लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वह अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती थी और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती थी और फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव चली जाती थी। वह दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही यह जानते थे कि बेहक्ति क्या होती। तो वह केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानते थे। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन गई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि बहन आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है, काफ़ी दिनों से यह पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगे कि माया अब तुम बताओ अब अपने क्या करेंगे, इतनी जल्दी घर पर क्या करेगी। तो माया कहने लगी कि बहन देखो सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो उसको सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन कथा क्या होती है। तो माया कहती है कि अरे बहन यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गए और वहां जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है, जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिलता है, पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है। इस जगत के आने का क्या उद्देश्य है? सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगे कि बहन माया देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगे कि गुरुजी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तू बता कभी तूने श्री कृष्ण को देखा है? तो गंगा कहने लगी कि अरे बहन मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती है कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वह दोनों इस तरह का चर्चा कर रही थी कि इतने में वहाँ पर एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आ रहे हैं। तो साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे पर रखकर सामान स्नान करने लगे। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी कि बहन माया भगवान मिल गए हैं, यह देखो भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली कि अरे बहन तू रो क्यों रही हो, अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वह कहती है कि हे भगवान बाबा जी तो इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही भगवान का एक पाँव तो टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता मकाता है। तब प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं है,
वह तो स्नान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पाँव सीधा नहीं किए। तो गंगा कहने लगे कि भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इतने समय में डिब्बे में बंद रहने के इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी को मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों को इतने प्रेम से देखें तो उनकी श्रद्धा भक्ति का रीच गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ और पांव सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर कहने लगे कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए, पर मुझे लगता है कि भगवान बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने तो पता नहीं इन्हें कुछ सिखाया भी है, खिलाया भी है या नहीं खिले। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहाँ पर साधु बाबा स्नान करके आ गए। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी, अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो, तुमने तो डरा धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। तो वह डिब्बे में बैठे तो पाँव टेढ़ा करके बैठ गए और उनका पाँव तो टेढ़ा ही रह गया। आज ना देखती तो पता ना क्या होता। देखो हमने उनका पाँव सीधा कर दिया, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखे तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। तो यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वह दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़कर कहीं मारे ना। तो वह बाबा की बात बिना सुने वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। तो आज की उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद फिर से वह मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे, इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगे। माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी क्या कह रहे थे? राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगे कि हाँ बहन, हम रोज़ इस पार से उस पार मिलते जाते हैं, हमारा रोज़ाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वह तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगे। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी में ओर चलने लगी। वहाँ जाकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास की भी दृढ़ हो गया। अब ये दोनों कृष्णा जी की भक्ति करने लगे। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरु जी के कहने पर कृष्णा जी की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए, तो क्यों ना हम गुरु जी के घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी ठीक है, तुम जाकर गुरु जी के ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरु जी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहाँ जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो, हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा जी को लेकर मंदिर से आने लगे। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। तो वह सोचने लगे कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और मुझे पार कैसे लेकर जाएंगे। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगे? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आपने ही तो हमसे सबसे बड़ी नौका प्रदान की थी। कि गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम जप करके पार करते होंगे। तो
गंगा ने तो राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो जमुना के किनारे खड़े थे। तो देखकर वह कहने लगी कि गुरुजी आप किनारे पर क्यों खड़े हो? तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वहाँ चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसलिए वह पानी से जा रही थी। मैं भी उसी तरफ से चला जाता। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पानी में पाँव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे तो गुरुजी कहने लगे कि यह तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी का पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़ के ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों लेकर जा रही हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, यह तो मुझे लगता है कि यमुना जी के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगे कि गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे काँप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? तो गुरुजी कहने लगे मुझे तो मरना क्यों चाहती है? तो हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम हो कौन, चुड़ैल हो या भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगे कि गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना ही कोई मैं भूतनी हूँ, मैं तो आपका शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था? तो गंगा कहने लगे कि गुरु जी आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भव सागर पार हो सकते हैं, तो यमुना जी से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं, अब कोई नाव की ज़रूरत नहीं होती। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे कि हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों का प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी में चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। अब सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान का तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सावा शेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता था। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो दोनों की एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान का सावा शेर से लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों में जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों को आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहे तो वह खड़ा तो हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहे कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी पे ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने के लिए चला गया। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि
आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने अपनी कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर किसी को सूट टिप्स अगर हम साड़ी देते हैं, उसके अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लिप कर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी और कही और सुनी जाती है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्या ताकि रोज़ाना होने वाली कथा प्रस्तुत आप लोगों को जरूर मिले। तो आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।